भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष की जड़ आतंकवाद था, उसके बाद केंद्र सरकार ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ संदेश लेकर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल का ऐलान किया था, जिसमें कुल 7 समूहों में सांसद, पूर्व सांसद, राजदूत और पूर्व राजदूतों के नाम शामिल किए गए थे। और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश से भी 4 सांसदों और 1 पूर्व सांसद शामिल किए गए थे। 7 अलग अलग समूहों में कुल 59 सांसद, पूर्व सांसद, राजदूत और पूर्व राजदूत शामिल किए गए थे। यूपी से चुने गए सांसदों की अगर हम बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद जो घोसी लोकसभा से इस बार जीते थे 2024 के चुनाव में, राजीव राय, उनका नाम भी शामिल है। ये लोग, राजीव राय, छठे समूह में शामिल थे। और बता दें कि इस ग्रुप का जो नेतृत्व है वो डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि कर रहे हैं। और जो छठा ग्रुप है उसमें शामिल सदस्य स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और रूस का दौरा करने के लिए गए हैं। इस सब के बीच राजीव राय, सपा सांसद राजीव राय जब स्पेन पहुंचे तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर दिया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए काफ़ी कुछ कहा है, उस पर नज़र डाल ले। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि श्रद्धेय नेताजी कहा करते थे कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, लेकिन जब देश पर आँच आए तो मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी होता है। हम देश के 140 करोड़ लोगों की भावना और आवाज़ लेकर आए हैं। पाकिस्तानी सेना जो दूध, सीमेंट, चिप्स, रियल एस्टेट का कारोबार करते करते आतंकवाद को भी उद्योग बना लिया है, उसने हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी हरकतें नहीं रोकी, तो ऐसा जवाब देना अब ज़रूरी है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। इस पोस्ट में उन्होंने अखिलेश यादव को टैग किया, पीएमओ इंडिया को भी टैग किया, मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय को भी उन्होंने इस पोस्ट में टैग किया। अब आपको बता दें कि ये जो समूह बनाए गए थे ये 7 समूह थे। 7 समूह में लगभग 59 भारत के सांसद, पूर्व सांसद और राजदूत और पूर्व राजदूतों को शामिल किया गया था। और इन सबको दुनिया भर के अलग अलग देशों में इन सभी समूहों को भेजा गया और उन हर समूह में कुछ नेता थे और राजदूत भी थे जो अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ संदेश देने का काम इनको दिया गया था। उसी दौरान राजीव राय ने ये स्पेन में जब उनकी बातचीत हुई है, वो वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर नज़र डाल लेते हैं। सवाल ये है कि अगर पहले स्टेज को हमने पार कर लिया कि हर देश और वहाँ की सरकार कह रही है कि आतंकवाद की इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो उनका सहयोग लेकर पाकिस्तान को अलग थलग कैसे किया जाए, अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथियों ने मिलकर एक स्वर से पार्टी से ऊपर उठ के 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ को बुलंद किया है और हम समझाने में सफल रहे हैं। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से जो मैं समझता हूं और मैं पहले से भी आर्टिकल लिखा करता था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़े आतंकवादी गिरोह पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना के डीएनए में ही आतंकवाद है। वो आतंकवाद को एक उद्योग के रूप में चलाती है। मैंने समझाया कि कैसे पाकिस्तान ही दुनिया की इकलौती सेना है जो दूध, चिप्स, सीमेंट, प्रॉपर्टी, दुनिया भर के सारे रोजगार करती है। तो पाकिस्तान की सेना के लिए भी एक रोजगार है। और 47 से लेके 71 तक की जब कहानी सुनाई, तो दुनिया की कोई ऐसी सेना नहीं रही होगी जो अपने ही लोगों को तभी पूरी पाकिस्तान में जिस तरह से किया, कश्मीर में किया, अफगानिस्तान में किया, लोगों को समझ में आया है। सबने ये तो ज़रूर कहा है कि हम कंडेम करते हैं, इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं। राजीव राय ने उसी दौरे के दौरान ये पोस्ट किया और साफ तौर पर उन्होंने किस तरह से मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।